आफ्टर को जैसे हम लोग मुंबई से। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक वीडियो में आपका स्वागत है। फिलहाल हम लोग पहुंचे हुए हैं बनारस में रितेश पांडे का भी जो एक गाना था हेलो कौन, उसका 1 मिलियन कंप्लीट हो चुका है। उसी के उपलक्ष्य में एक पार्टी रखी गई है, इवेंट रखा गया है। तो अभी रितेश पांडे जी आने वाले हैं, आप लोग ऐसे वीडियो में बने रहिएगा और रितेश पांडे का अपडेट मिलते हैं। चलिए अभी चलते हैं। हेलो कौन जो है काफी सुर्खियों में है। हर नंबर पे उसके मैंने किया टेलीफोन, कोई उठाया बोला हेलो बोलो कौन। हर्ट हुआ ब्रेक मैंने नंबर किया चेक, राइट नंबर पे रॉन्ग बोल रहा कौन हेलो कौन, हम बोल रहे कौन, हम बोल रहे। थैंक यू भैया, थैंक यू भैया। दोस्तों, रितेश पांडे जी का आगमन हो चुका है। अभी ये इवेंट बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि भोजपुरी में पहला ऐसा गाना है जो 1 बिलियन क्रॉस हुआ है। बहुत सारे भोजपुरी स्टार हैं, पर आज तक ये रिकॉर्ड किसी ने नहीं बना पाया। अगर बना पाए हैं तो सिर्फ रितेश पांडे हैं। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे रितेश पांडे के कितने फैंस हैं। और ये प्रोग्राम मुंबई में भी रख सकते थे, लेकिन नहीं, फैंस के कारण, फैंस लोगों के लिए ये प्रोग्राम बनारस में रखा गया है। और ये जो व्यवस्थाएं हैं बहुत अच्छी हैं। और यहाँ का जो आज का जो इवेंट है ख़ास तौर पे बहुत ही अच्छा रखा गया है, क्योंकि विश्व में पहली बार ऐसा हुआ है भोजपुरी भाषा को लेके कि 1 बिलियन का गाना क्रॉस हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सभी ने सुना होगा हेलो कौन। और हेलो कौन ऐसा एक गाना है जो भोजपुरी में नहीं पूरे हिंदी में बजता है। इस गाने को लेकर अगर बात किया जाए तो इस गाने को मजाक में बनाया गया था लॉकडाउन के टाइम पे। और लॉकडाउन के कारण ये गाना लोगों ने नहीं सोचा था इतना चला जाएगा, लेकिन ये गाना सबसे ब्लॉकबस्टर गया। अगर करियर की बात करें तो रितेश पांडे का पहला ऐसा गाना है जो इतना क्रॉस किया है। और इसके साथ साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट भी आने वाले हैं। और ये देखिए कितने बाउंसर के साथ में रितेश पांडे भी अंदर के लिए जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे भी रितेश पांडे पहुँचे हुए हैं और सबसे हाथ मिला रहे हैं। जितने भी कंपनियों के मालिक हैं यहाँ पे, बहुत टीवी न्यूज़ वाले भी आए हैं, GTV वाले भी आए हैं, और बहुत सारे लोग दूर दूर से आए हुए हैं। और ये रिकॉर्ड अक्सर सिर्फ भोजपुरी में रितेश पांडे बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और बहुत सारी इन्होंने बात की है और बहुत सारी इन्होंने बताया है लोगों को अगले प्रोजेक्ट के बारे में नहीं। तो ऐसे आप लोग देखिए। और ये देखिए कितनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पे भीड़ मौजूद है। तो आप ये वीडियो को मिस मत करिएगा, पूरा कंटिन्यूटी वीडियो देखते रहिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो बहुत कम देखने को मिलता है। क्योंकि आज का जो दिन है बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही खास है। ये वीडियो मैं डायरेक्ट आप लोगों के बीच दे रहा हूँ। ऐसा अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे वीडियो के लिए मेरे चैनल को आप लोग फॉलो कर लीजिए। अगर आप YouTube में हैं तो देखते रहिएगा, अगर Facebook में हैं तो उसमें भी आप जाइएगा। और रितेश पांडे 1 मिलियन, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे स्टार भी आने वाले हैं, खेसारी पवन या अदर समर सिंह, इतने सारे स्टार यहाँ पे आने वाले हैं। बस आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, बारी बारी से आप सभी को हम मुलाकात करवाते हैं, सभी को हम दिखाते हैं यहाँ पे। और ऐसे अपडेट के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो देख सकते हैं अभी और आगे आपके साथ चलो इंटरव्यू लेते हैं। अभी ये देखिए अभी यहाँ पे इंटरव्यू चालू हो गया। ओके, इंडस्ट्री में, एल्बम इंडस्ट्री में पहला गाना 1 बिलियन व्यूज को क्रॉस किया है। ये इसके लिए हम पूरा धन्यवाद देना चाहते हैं अपने भोजपुरी देखने वाले, सुनने वाले उनके प्यार दुलार के कुछ भी संभव नहीं है। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपनी टीम को, बड़े भाई आशीष वर्मा जी को, स्नेह उपाध्याय जी को, सोनू वर्मा जी को, और पूरी टीम को जिन्होंने ये गाना बनाने में पूरा का पूरा श्रेय जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर देखा जाए जिस तरीके से भोजपुरी का जो बहुत बड़ा क्षेत्र इंडस्ट्री है इसकी जो है, और अन्य क्षेत्रों में अगर देखा जाए महाराष्ट्र है, तमाम जो जगह जो है, इसमें कहाँ अंतर पाते हैं भोजपुरी में? देखिए, जहाँ तक रही अंतर और समानांतर वाली बात, भारत में जितनी भी क्षेत्रीय भाषाओं की इंडस्ट्रीज है, रीजनल लैंग्वेजेस की जितनी भी इंडस्ट्रीज है, सबसे ज़्यादा लिसनर व्यूअर हमारे भोजपुरी के पास है। तो ये सबसे बड़ी ताकत भोजपुरी के लिए यही है कि जितनी भी क्षेत्रीय भाषाओं की इंडस्ट्रीज हैं, सबसे ज़्यादा लोग हमारे पास हैं। रही बात आज के डिजिटलाइजेशन के ज़माने में, भोजपुरी डे बाय डे, नित्य प्रतिदिन इतनी ऊंचाइयों को छू रहा है, जिसका प्रमाण है कि एक गाने पर 1 बिलियन व्यूज आ रहे हैं। साउथ की जो मूवीज है, साउथ के तरफ देखा जाए तो भोजपुरी में, तो भोजपुरी की मूवीज जो है परफॉर्मेंस होनी चाहिए, तमाम जो देखा जाए जो मॉल इसमें क्या मानते हैं? हाँ, देखिए, इसके लिए हम थोड़ा सरकार से अनुरोध करना चाहेंगे
कि अपनी भोजपुरी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाए महाराष्ट्र सरकार के तर्ज पे। जैसे महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये आदेश पारित है कि मराठी फिल्मों को सारे सिनेमा हॉल जो भी मल्टीप्लेक्सेस हैं वो अनिवार्य रूप से एक न एक थिएटर में मराठी फिल्म को लगाएंगे। ऐसा अगर हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकार की तरफ से कोई कदम उठाया जाता है तो हमारे भोजपुरी बहुत अच्छा होगा। बाकी हम लोग कंटेंट पे काम कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि भोजपुरी फिल्में सिंगल थिएटर्स में लगती थी। सिंगल थिएटर अब नाम आने के बराबर बच गए हैं। हर जगह कहीं न कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो अगर हमें सरकार से थोड़ा सहयोग मिल जाए और हम अपने कंटेंट पे बजट पे कार्य कर रहे हैं, ईश्वर की कृपा रही तो हमारा स्ट्रेंथ जितना है, जिस दिन हम अपने स्ट्रेंथ को पहचान जाएंगे, हम आपके दावे के साथ कह रहे हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री एक दिन देश के टॉप इंडस्ट्री में से होगी। बिहार सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से आप क्या अपेक्षा रखते हैं खासकर? देखिए, सरकार बहुत कुछ कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से फिल्म बंधु करके एक नीति लाई गई है, जिससे निर्माता जो लोग उत्तर प्रदेश में फिल्मों का निर्माण करते हैं, कुछ उसके लिए क्राइटेरिया है। जैसे कुछ प्रतिशत कलाकार यहाँ के होने चाहिए, कुछ प्रतिशत यहाँ पे एक क्राइटेरिया के अनुसार यहाँ पे शूट होना चाहिए उत्तर प्रदेश में। उनको सब्सिडी देती है सरकार। बिहार सरकार भी इसी तर्ज पर सब्सिडी दे रही है। तो सरकार प्रयास तो कर रही है, लेकिन वही बात हमने कहा कि एक वो कदम अगर उठ जाता कि मल्टीप्लेक्सेस को ये हिदायत होती, ये अनिवार्यता होती कि भाई आप एक न एक मल्टी थिएटर में आपको भोजपुरी लगाना ही है, तो ये भोजपुरी के लिए बहुत अच्छा है। भोजपुरी सूबे के मुखिया जो है योगी आदित्यनाथ, यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री की बातें की गई है। वाराणसी में जो अगर फिल्म सिटी की बातें की गई है, फिल्म सिटी तो जेवर में बन रहा है, नोएडा में। जी, इसके साथ साथ बनारस में भी है, तो यहाँ पे क्लास की गई है। इससे कितना लाभ मिलेगा भोजपुरी में? सबसे बड़ी बात कि जो हम लोग का क्षेत्रीय कलाकार हैं, उनको सबसे जो आर्थिक, जो जिनके अंदर टैलेंट तो है लेकिन आर्थिक कमी की वजह से वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं, मुंबई नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनको यही कार्य मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर फिल्म सिटी कहीं होती है, कहीं भी अगर फिल्मों का निर्माण होता है तो वहाँ पे अगल बगल रोजगार का सृजन होता है, रोजगार मिलते हैं लोगों को। जैसे कि फिल्मों में इस टाइप के भी रोजगार होते हैं कि कुछ करना वरना नहीं, आपको पासिंग करना है, जैसे भीड़ दिखाना है। डायरेक्टर ने बोला 1000 लोगों की भीड़ चाहिए, तो 1000 लोगों को भाई उस दिन काम मिला ना। तो अगर जहां फिल्मों का कार्य होगा वहां रोजगार भी भारी मात्रा में उपलब्ध होंगे, तो ये कार्य बहुत ही सराहनीय है। पूर्वांचल के काफी युवा जो थे मुंबई का रुख करते थे, बदलते दौर की अगर बातें की जाए, जो सोशल मीडिया का जो दौर आया, इसके साथ साथ अगर देखा जाए तमाम जैसे OTT प्लेटफॉर्म है, कितना इनको एक लाभ मिला? देखिए, आफ्टर कोविड, जैसे हम लोग मुंबई से पूरा कार्य करते थे कोविड से पहले। आफ्टर कोविड हम लोग, जैसे मैंने बोला ना, फिल्म बंधु एक नीति है उत्तर प्रदेश सरकार की, उसके द्वारा निर्माताओं को सब्सिडी मिलती है। आफ्टर कोविड सारी की सारी फिल्में उत्तर प्रदेश और बिहार की पृष्ठभूमि में चलती हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लोगों को यहीं के रहने वाले लोग अपने घर से जाके काम कर लेते हैं, उनको मुंबई जाके एक फ्लैट नहीं लेना पड़ता है, स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है, उनको काम यहीं मिलता है, तो ये तो सबसे अच्छा है। भैया, भोजपुरी के सभी कलाकारों ने जब 1 बिलियन हुआ हेलो कौन, तो सभी ने सेलिब्रेट किया। ये इस समय जब भोजपुरी के सभी कलाकारों ने एकता दिखाई, तो इस चीज पर लेकर के क्या बोलिएगा? हम एक है भैया, हम एक हैं, हमनी के एकदम एक बनी जा, हमनी के एगो परिवार बनी जा। हमनी के महतारी यही भोजपुरी, काहे से कि भोजपुरी से ही जितना भी लोग कम से कम लाखों लोग के परिवार चलता है। भोजपुरी की वजह से रोजगार दे रहा बा भोजपुरी, जे रोजगार देला महतारी होला। हमनी के भाषा महतारी है, और हमनी के भोजपुरी के अंदर काम करे वाला जितना भी कलाकार बढ़न, सब भोजपुरी माँ के संतान बढ़न, भोजपुरिया संतान बढ़न। 1 बिलियन के इस पार्टी में हेलो कौन के कौन से भोजपुरी के सितारे और आने वाले हैं? देखिए, इनविटेशन तो सबको गया है, A to Z सबको गया है, लेकिन कुछ ऐसा है कि हमारे जो भी बड़े भाई सांसद लोग हैं, वो उनका अभी सदन चल रहा है, व्हिप जारी हुआ है, तो उसमें थोड़ी कठिनाई है। और भी जितने भी लोग हैं सबको गया है, जो पहुंच पाए आसानी से, क्योंकि बनारस में पार्टी रखने का एकमात्र उद्देश्य था
कि पार्टी ये हम लोग मुंबई में भी रख सकते थे, क्योंकि वो वहाँ पे सारे लोग इजीली अवेलेबल हो जाते। लेकिन ये जो भाई हमारे प्रशंसक, जो हमारे भाई यहाँ पे आ गए हैं उत्तर प्रदेश और बिहार से, ये लोग मुंबई नहीं जा पाते। तो ये पार्टी इन लोगों के लिए रखी गई है कि हमारे भाई आसानी से बनारस पहुँच पाए। क्या क्या अगर देखा जाए जिस तरीके से भोजपुरी के जो सितारे जो थे उसमें राजनीति के एक अच्छे प्रावधान, क्या अपेक्षा रखते हैं जैसे मनोज तिवारी जी से, रवि किशन जी से, तमाम ऐसे जो लोग अभी जो सांसद बन गए हमारा पार्लियामेंट है, और कई लोग इस बार जो बिहार चुनाव में भी भाग आजमाना चाहते हैं, तो क्या इसमें आप भी चुनाव में कहीं भाग आजमाएंगे? देखिए, जहाँ तक रही बात अपेक्षा की बड़े भाइयों से, पहले बड़े भैया ये मनोज तिवारी जी और बड़े भैया रवि किशन जी, दिनेश लाल यादव जी से पहले संसद में जहां से पूरा देश चलता है वहां पे कोई भोजपुरी बोलने वाला नहीं था। जाके बड़े भैया रवि किशन जी भोजपुरी में भी परसों ही दहाड़ रहे थे कि रुकिए रुकिए। तो हमारा भोजपुरी वहां तक पहुंच रहा है जहां से पूरा देश चल रहा है। अपेक्षा, और वो लोग रोज इस प्रयास में रहते हैं कि कैसे भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, जिससे हमारे भोजपुरी को विशेष लाभ मिल सके। वो रोज हमारी जब भी उनसे बात होती है वो भोजपुरी के बारे में अक्सर चिंता करते हैं कि कैसे भोजपुरी आगे पहुंचे। भैया पांडे जी, अब इस बार नया क्या ला रहे हैं आप? दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अभी रितेश पांडे आप लोगों के बीच आ चुके हैं, तो ऐसे वीडियो आप लोग के बीच मिलते रहेंगे और ऐसे अपडेट के साथ में, ठीक है।